हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मीनाक्षी और आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। आप बोलो मिष्टू। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत करता हूँ आप सबको मेरे चैनल पे। स्वागत करता हूँ। आज हम क्या बनाएंगे? डिज़ाइन की, ब्लाउज की डिज़ाइन। ओके, तो फ्रेंड्स मैं आज आपके लिए ब्लाउज की डिज़ाइन लेकर आई हूँ। तो यह जो डिज़ाइन है यह सगाई का ब्लाउज है और साड़ी भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। साड़ी बहुत ही प्यारी है और जब इसका लुक भी बहुत ही सुंदर आएगा जब हम इसकी नई और लेटेस्ट डिज़ाइन बनाएंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को साड़ी दिखाती हूँ। तो देखिए, इस टाइप से यह रेड कलर की साड़ी है और यह इसका पल्ला है। देखिए, इस टाइप से इसमें डिज़ाइन बनी हुई है और इसके साथ में देखिए इस टाइप से हमारी पल्ला है और जो हमारी साड़ी है तो नीचे साइड में इस टाइप से बॉर्डर में दिया हुआ है सभी ब्लाउज में। तो आज हम इसी की डिज़ाइन बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग मुझे बताना कि डिज़ाइन आप लोगों को कैसी लगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से हम पेपर जो हमने कटिंग कर ली है उसको रखकर हम अस्तर के ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। और साथ ही इसी वीडियो में मैं आप लोगों को इसकी स्टिचिंग भी बताऊंगी और इसमें मैंने बैकनेक ब्लाउज की डिज़ाइन भी बनाई है। साड़ी बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी है तो इसका डिज़ाइन भी मैंने बहुत ही अच्छे से बनाया है। तो आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। तो चलिए देखिए, जिस टाइप से मैं अस्तर को कटिंग करूँगी पेपर को रख कर तो उसी के हिसाब से आपको करना है। तो सबसे पहले हमें फ्रंट साइड को रखना है और उसके साइड में कपड़ा बचा था तो वहाँ पर मैंने कटोरी को अटैच किया है। अब हम साइड से शोपट्टी जो रहती है उसे यहाँ पर इसे रखेंगे। तो देखिए हमारा साइड से और बहुत सारा कपड़ा बचा है। अब यहाँ पर हमें आस्तीन को रखना है। जहाँ पर जो सेट होता है उसी को आपको वहाँ पर रख कर इसकी कटिंग कर लेना है। तो साइड से देखिए कितना सारा कपड़ा बचा हुआ है। अब यहाँ पर शोपट्टी हम इस टाइप से रखेंगे क्योंकि आड़े में रख रहे थे तो नहीं आ रही थी, तो आपको इस तरह से रखना है। अब देखिए बीच में बहुत सारा कपड़ा बचा है तो वो भी हमें जब हम गले की डिज़ाइन बनाएंगे तो उसमें काम आ जाएगा। तो देखिए आपको भी इसी तरह रखना है पेपर को और फिर उसे कट कर लेना है। तो जो हमने मार्किंग की थी उसी को आपको बराबर से कट कर लेना है। अगर यहाँ पर ना छोटी आस्तीन है इसीलिए बहुत सारा कपड़ा बचा है, वरना ना छोटे छोटे कपड़े की भी हमें ज़रूरत पड़ती है, हमें ज्वाइन कर लेना पड़ता है। लेकिन यह अस्तर का ब्लाउज है तो इसमें पाइपिंग पट्टियाँ भी हमें नहीं निकालना पड़ेगा। तो इसमें देखिए बहुत सारा कपड़ा बचा है और यहाँ पर ना आस्तीन भी छोटी थी इसीलिए। तो आपको बराबर से हमने जैसे चौक का निशान लगाया था उसी के ऊपर आपको इसकी कटिंग कर लेना है। और जैसे हमने अस्तर को रखकर कट किया था तो वैसे ही हमें सेम जो हमारा ब्लाउज पीस है जिसे हमने साड़ी से निकाला हुआ है उसको रखेंगे। तो ऐसे ही आपको रखना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसे बराबर से अच्छे से सेट कर लिया है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो जब आप इसको अस्तर के ब्लाउज की कटिंग करोगे तो आपको पहले चेक कर लेना है कि कौन सा पार्ट कहाँ पर आएगा, उसी के हिसाब से आपको रख कर फिर इसकी कटिंग कर लेना है। तो इसकी स्टिचिंग भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। जब हम अस्तर के ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो बहुत सारा कपड़ा बच जाता है, लेकिन जो हमारा बिना अस्तर का ब्लाउज रहता है तो उसमें ना कपड़ा अक्सर तो बहुत कम पड़ जाता है। और यहाँ पर मैं इसकी स्टिचिंग बताऊंगी तो बहुत ही स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। तो चलिए यहाँ पर इसकी कटिंग हो गई है। अब इसमें से हम हुक पट्टी और आई पट्टी के लिए कपड़ा निकाल लेते हैं। तो इसकी कटिंग हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए बराबर से आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको कटोरी को अटैच कर लेना है। सबसे पहले हम कटोरी को ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर अस्तर के ऊपर इसको बराबर से रखना है आमने सामने में, और दोनों साइड में रखने के बाद में पिन को अटैच कर लेना है क्योंकि इसे हम ज्वाइन करेंगे। तो देखिए अब मैं साइड से सिलाई लगाऊंगी तो कॉर्नर से आपको बराबर से सिलाई को चलाना है। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी को सिलाई लगा ली है। अब हम दूसरी कटोरी को सिलाई लगाएंगे।
और फिर सिलाई लगने के बाद में जो भी एक्स्ट्रा का कपड़ा है उसे आपको कट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे कट कर लिया है। अब हम साइड की पट्टी है उसे अटैच करेंगे। तो इसको भी बराबर से आमने सामने में ही रखना है। यहाँ पर जो हमारा ब्लाउज पीस है उसको रखा है और उसके ऊपर अस्तर को रखा है। इस टाइप से अगर आप करते हो ना तो एक ही साइड में दोनों पार्ट एक साइड में नहीं होंगे। अब इसे हम जॉइन कर लेते हैं। अस्तर के ब्लाउज को सिलते वक्त सबसे पहले सभी पार्ट को आपको जॉइन कर लेना है और जॉइन करने के बाद में ही फिर इसे अटैच कर लेना है। तो एक शो पट्टी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम यह हमारी कटोरी की साइड की पट्टियाँ है तो इसे भी अटैच करने के बाद में एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेना है। तो इसे मैंने कट कर लिया है। अब हम नीचे की जो क्रॉस पट्टी बोलते हैं उसे अटैच करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा अस्तर है उसे आपको बीच में रखना है। तो देखिए मैं यहाँ पर किस टाइप से कर रही हूँ उसी के हिसाब से आपको करना है और पिन लगा लेना है। अब इसे हम अटैच करेंगे, सिलाई लगाएंगे। इस तरह से आपको सभी पार्ट को पहले जॉइन कर लेना है। अब यहाँ पर इसे आपको डबल फोल्ड कर लेना है, एक के ऊपर एक रखना है और बराबर से इसे कट कर लेना है जितनी हमारी क्रॉस पट्टी का माप है उसके हिसाब से। अब हम कटोरी को जॉइन करेंगे। तो देखिए कटोरी का टक्स ना यहाँ पर आपको 1.25 इंच और 3 इंच पर लेना है। नीचे से 1.25 इंच और ऊपर से 3 इंच। और इस तरह से आपको एक चौक का निशान लगाना है और फिर उसी के ऊपर से आपको सिलाई को चलाना है। तो देखिए मैंने एक सिलाई लगा ली है। अब मैं दूसरी भी सिलाई लगाऊंगी। तो दोनों सिलाई मैंने लगा ली है। अब हम इसे साइड की पट्टी अटैच करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जब आप साइड की पट्टी अटैच करोगे तो यहाँ पर आपको खींचना नहीं है, बराबर से दोनों पार्ट को बराबर से रखकर सिलाई को चलाना है। तो मैंने दोनों को सिलाई लगा ली है। अब इसे हम डबल सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों को डबल डबल सिलाई लगा लेना है। अब सिलाई को लगा लिया है। अब हम इसमें शो पट्टी क्रॉस पट्टी अटैच करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से आपको एक शो पट्टी को हम अंडरग्राउंड भी अटैच कर सकते हैं। तो वो भी मैं आगे की वीडियो में बताऊंगी कि आपको किस टाइप से उसे करना है जिससे कि अंदर की सिलाई नहीं दिखती है। अब हम दूसरी शो पट्टी अटैच करेंगे। जब हम शो पट्टी को अटैच कर लेते हैं तो आपको चेक कर लेना है कि जो हमने सिलाई को लगा लिया है तो दोनों की जो लेंथ है बराबर से आई है या नहीं, और नहीं आई होगी तो आपको हल्का सा और कपड़ा लेकर उसे सिलाई को लगाना है। तो दोनों को मैंने डबल सिलाई को लगा लिया है। अब इसमें हुक पट्टी और आई पट्टी लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो कपड़ा कट किया था उसे और थोड़ा कट करेंगे। तो यहाँ पर जो आई पट्टी रहती है उसको हम नीचे से लगाते हैं। अब यहाँ पर डबल फोल्ड कर कर एक सिलाई को लगा लेना है। और इस पर ना मशीन की आय बनाना है। तो मशीन की आय मैं तब बनाऊंगी जब पाइपिंग करूंगी, तो तब मैं आपको मशीन की आय बनाकर दिखाऊंगी। अब ये से हुक पट्टी है तो हुक पट्टी के लिए हम ऊपर से सिलाई लगाएंगे और नीचे की तरफ इसे फोल्ड करेंगे। ऊपर से यहाँ पर आपको प्रेस सिलाई लगा लेना है अस्तर के ऊपर। तो इसे आपको डबल फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने इसे सिलाई को लगा लिया है, डबल फोल्ड कर लिया है। अब उसे अब यहाँ पर बराबर से आपको चेक कर लेना है कि जो हमारे गला है वहाँ से छोटा बड़ा तो नहीं है। तो हल्का सा यहाँ पर गोल राउंड का आकार देना है दोनों पार्ट में। अब यहाँ पर मैं पाइपिंग करके बताऊँगी। तो यहाँ पर मैं एक पार्ट को पाइपिंग करके बताती हूँ, वैसे ही आपको दूसरे पार्ट को करना है। तो एक सिलाई को यहाँ पर लगा लेना है।
एक सिलाई को लगने के बाद में यहाँ पर हल्का सा कॉर्नर पर कट लगाना है और फिर इसकी पाइपिंग बनाना है। तो मैं हमेशा वहाँ पर कट लगाती हूँ, तो आप भी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसी टाइप से आपको दूसरे पार्ट की भी पाइपिंग बना लेना है। अब मैं यहाँ पर आई बनाऊंगी। तो देखिए, आपसे अगर डायरेक्ट में नहीं हो पाता है तो आप ना वहाँ पर चौक का निशान लगाइएगा और उसके बाद में मशीन की आई बनाना पड़ेगा आप लोगों को, अगर नहीं बन पाता है डायरेक्ट तो यहाँ पर तो मैंने डायरेक्ट ही बनाया है, चौक का निशान नहीं लगाया था। अब देखिए दोनों कंप्लीट हो गए हैं, फ्रंट साइड कंप्लीट हो गया है। अब हम बैक साइड की कटिंग करेंगे। तो देखिए बैक साइड को जब हम स्टिच करेंगे, इसकी तो मैंने कटिंग कर ली है, अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको नीचे से एक सिलाई को लगा लेना है। एक सिलाई को नीचे से लगाने के बाद में यहाँ पर इसे ऊपर से प्रेस सिलाई को लगाना है अस्तर के ऊपर, और अस्तर के ऊपर सिलाई लगने के बाद में अब इसे हम इस तरह से सीधा करेंगे और इस साइड की सिलाई कंप्लीट करेंगे। तो उसके पहले बीच में आप लोगों को पिन को अटैच कर लेना है, जिससे कि कपड़ा हमारा इधर उधर नहीं होगा और हमारे ब्लाउज की भी फिनिशिंग अच्छे से बनेगी। तो यहाँ पर ना मैंने इसकी स्टिचिंग कर ली है और एक्स्ट्रा का कपड़ा भी कट कर लिया है। अब इसे हम डबल फोल्ड करेंगे। अब इसमें हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो यहाँ पर आपको पेपर पेस्टिंग लेना है और पेपर पेस्टिंग को यहाँ पर ना मैंने पिन लगा लिया है। अब ऊपर से हम 2.5 इंच और नीचे से 8.5 इंच पर इस तरह से गले का निशान बनाएंगे और डिज़ाइन का आकार बनाएंगे। तो यहाँ पर आपको इस तरह से गले की डिज़ाइन का आकार बनाना है। तो चाहे तो आप अपनी लेंथ ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन कस्टमर को ना इतनी ही लेंथ चाहिए थी 8.5 इंच की, तो मैंने 8.5 इंच ही रखा है। अब मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर आपको रखना है तो बराबर से ऊपर से 20 सेंटर में एक कट लगाकर नीचे साइड में चौक का निशान लगा लेना है। तो देखिए, और यहाँ पर भी कॉर्नर पर बराबर से एक कट लगा लेना है। इससे क्या होगा कि हमारा जो नेक है ना वह बराबर 20 सेंटर में ही आएगा। अब यहाँ पर मैं पिन अटैच करूँगी और बराबर से कॉर्नर से ही सिलाई को लगाना है यहाँ पर पेपर पेस्टिंग के ऊपर। तो यहाँ पर ना देखिए, हमेशा ना कॉर्नर से सिलाई को लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने गले को अलग से बनाया था। अब इसे मैं कट करूँगी और कट करने के बाद में ना सभी तरफ आपको कट लगा लेना है। छोटे छोटे मैंने कट लगा लिए हैं। अब इसे मैं फोल्ड करूँगी। तो देखिए, अब ऊपर से मैं यहाँ पर एक प्रेस सिलाई लगाऊंगी, जिससे कि हमारे गले की फिनिशिंग और भी अच्छे से बनेगी। तो फ्रेंड्स, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जो भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ वह आप लोगों को समझ में आ सके। तो देखिए, यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा लिया है। अब यहाँ पर जो हमारा साड़ी से बचा हुआ कपड़ा था उसे लेंगे और उसे यहाँ पर आपको 4 फोल्ड में कर लेना है, क्योंकि इसकी हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो 4 फोल्ड करने के लिए हम इसकी कटिंग करेंगे, लेकिन वो कपड़ा ना इधर उधर हो रहा था तो मैंने बीच में पिन लगा लिया है। और पिन लगाने के बाद में यहाँ पर 2.5 इंच के चौड़ाई में 2.5 और लंबाई में 2.5 इस तरह से आपको चौकोन कपड़ा कट कर लेना है। तो इसके मैंने कटिंग कर ली है और इसके मैं अब ट्रायंगल्स बनाऊंगी। तो देखिए, यहाँ पर ना मैंने ट्रायंगल्स बना लिए हैं। अब इसे हमें यहाँ पर गले में अटैच करना है। तो देखिए, मैं ट्रायंगल्स को किस तरह से अटैच कर रही हूँ गले में। तो इसी टाइप से आपको करना है और जो आप ट्रायंगल्स लगाओगे तो बराबर से लगाना है, जिससे कि गले के बाहर में ना ट्रायंगल्स का कोना नहीं निकलना चाहिए। तो जैसे मैं यहाँ पर लगा रही हूँ, आप भी इसी तरह से लगा लीजिएगा।
और आजकल में ट्रायंगल्स की डिज़ाइन बहुत ट्रेंड में चल रही है। तो यहाँ पर ना कस्टमर ने मुझे यही डिज़ाइन बनाने के लिए दी थी, तो मैंने यही डिज़ाइन बनाई है। तो देखिए यहाँ पर मैंने बराबर से ट्रायंगल्स को अटैच कर लिया है। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल्स कम गया तो मैं उसे लगा लूँगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने ट्रायंगल्स को लगा लिए हैं। अब हम इसे डेकोरेट करेंगे। तो डेकोरेट करने के लिए आपको यहाँ पर एक लेस को अटैच करना है। तो देखिए यहाँ पर लेस मैंने मैचिंग ली है रेड कलर की। और बराबर से जो हमारे ट्रायंगल्स है वो बाहर नहीं दिखना चाहिए, उसकी सिलाई नहीं दिखना चाहिए, उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर लेस को अटैच करना है। तो जब हम अस्तर के ब्लाउज पीस में जब हम पेपर पेस्टिंग का यूज़ करते हैं और ट्रायंगल्स लगाते हैं या और भी ट्रायंगल्स के आकार में और भी दूसरी डिज़ाइन बनती है उसका यूज़ करते हैं, तो क्या होता है कि वह ना बहुत मोटा सा हो जाता है। तो हम जब सिलाई लगाते हैं तो थोड़ा धीरे धीरे ही लगाना पड़ता है, क्योंकि मशीन की सुई टूटने का भी डर लगता है इसी की वजह से। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे डबल सिलाई को लगा लिया है। अब हम पीछे के टक्स पॉइंट को सिलाई लगाएंगे। तो 4 इंच और 4.5 इंच पर आपको पीछे के टक्स पॉइंट को सिलाई को लगा लेना है। तो देखिए यहाँ पर इसे मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब हम शोल्डर को ज्वाइन करेंगे, तो डिज़ाइन को हम और डेकोरेट करेंगे। तो उसके पहले मैं यहाँ पर शोल्डर को अटैच कर लेती हूँ, जो हमारा फ्रंट साइड है उसको। और इसे अटैच करने के बाद में हम इसमें आस्तीन लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर बराबर से आपको ब्लाउज सिलते टाइम पे चेक करते रहना चाहिए। अब मैं यहाँ पर आस्तीन को पहले से ही कंप्लीट कर ली है। अब इसे मैं आपको आस्तीन को लगाना बताऊंगी, तो दोनों को आपको चेक कर लेना है और हल्का सा छोटा बड़ा होगा तो उसे आपको कट कर लेना है। और आस्तीन को बीच में से कट लगाना है, बीच सेंटर से आपको यहाँ पर, और शोल्डर में बीच सेंटर पर रखकर आपको आस्तीन को लगाना है। तो यहाँ पर मैं ना आपको एक आस्तीन लगा कर बताऊँगी, इसी टाइप से आपको दूसरी आस्तीन को भी लगाना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आस्तीन को लगा लिया है। अब इसमें हम डबल सिलाई लगाएंगे। डबल सिलाई लगाने के बाद में हम फिटिंग सिलाई लगाने से पहले ना आपको ना एक सिलाई को लगा लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको ना सबसे पहले ना आपको एक सिलाई को लगाना है, उसके बाद में फिटिंग सिलाई का माप डालना है और फिर सिलाई लगाना है। तो देखिए यहाँ पर मैं एक सिलाई लगा लूँगी। इसी तरह से आपको दूसरी आस्तीन को भी लगाना है। अब मैंने यहाँ पर डोरी कंप्लीट कर ली है, तो मैं यहाँ पर डोरी को अटैच कर लेती हूँ। दोनों डोरी को यहाँ पर अटैच कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने ब्लाउज को कंप्लीट कर लिया है मोती के साथ में। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को आज की डिज़ाइन कैसी लगी है और आप लोगों को डिज़ाइन पसंद आई है तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा।